हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ओरिएंट बेल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी सेरामिक एंड फ्लोर टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 968 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 21.8 की पी है, 13.6% है कंपनी की आरओसी एंड 12.3% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 76.5% है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 4.64% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.14% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों ही रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टैंड अलोन रिजल्ट को ही देखेंगे। यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 156.63 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। अगर ये जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 87.41 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे इनकम ग्रोथ दिखाई है। और अगर लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च 2022 की क्वार्टर से ये कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 216 करोड़ के आसपास की इनकम जनरेट किया था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें, तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 6.76 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगर ये जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 5 करोड़ के आसपास की लॉस पोस्ट किया था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, अलॉन्ग विद द इनकम ग्रोथ। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखा जाए तो इनकम ग्रोथ की तरह प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 16.2 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड अगर जून 2022 के क्वार्टर में देखा जाए तो उसकी हाफ से भी कम प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की ईपीएस के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईपीएस का जो सीन है वो भी सेम है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ग्रोथ, ईपीएस की ग्रोथ नेगेटिव में है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब एफवाई 2022 में बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी ज़बरदस्त है एंड ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन एफवाई 2022। एफवाई 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंक्रीज होकर पॉजिटिव 2 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। एफआईआईज ने सेलिंग करी है एंड डीआईआईज ने बाइंग। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड यहाँ पे आप लोग पब्लिक में देख सकते हो 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इन दिस कंपनी। एंड अगर ये तीनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 28% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं।
तो गाइज देखो, जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक निकल के आई है, लेकिन स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखा जाए तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ ये जो ग्रोथ है कंपनी की वो देख के तो मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाओ। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइज शॉर्ट टर्म में मैं यही बोलूँगा आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो। ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है तो आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो कंपनी के ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है। तो गाइज अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है ये एक सपोर्ट बेस है कंपनी के लिए, तो आप लोग डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस के आसपास एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ दिन और वेट कर लो। अगर ये कंपनी बाई चांस 657 रुपीज़ की जो सपोर्ट है यहाँ से स्लिप कर जाती है तो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बेस है 536 रुपये के आसपास। अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है तो मैक्सिमम चांस यही होगा कि कंपनी 536 रुपये तक की फॉल शो कर दे। तो आप लोग डेफिनेटली इस लेवल के लिए वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग वेट करते हो तो इसका एक डाउन साइड भी है, हो सकता है कंपनी ऐसे रिवर्सल लेके ऊपर चली जाए एंड अभी जहाँ पे आप लोग को ये कंपनी मिल रही है इससे भी महंगे दाम पे आपको खरीदना पड़ सकता है। तो अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो सोच समझ के करना, नेगेटिव साइड को कैलकुलेट करने के बाद ही आप लोग वेट करना। बाकी अगर हैसल फ्री एंड स्ट्रेस फ्री एंट्री चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो। अभी अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देखो, सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल कन्फर्मेशन, चाहे वो 657 रुपीज़ के लेवल से मिले या तो फिर 536, जहाँ से भी कंपनी रिवर्सल कंफर्मेशन शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर द अपर टारगेट। अगर यहाँ से कंपनी रिवर्सल शो कर रही है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा एंड सेकंड टारगेट ये, और अगर यहाँ से शो कर रही है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा एंड सेकंड टारगेट ये। एज सिंपल एज दैट। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।